जरा सोचिए, पहाड़ों की शांति में अपनी जिंदगी बिता रही एक बुजुर्ग दादी अचानक सोशल मीडिया पर एक बम फोड़ दें, मैं दोबारा शादी कर रही हूं। हिल गए ना? ये कोई सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर नहीं है, बल्कि 8 मई 2026 को आई नीतू कपूर और कपिल शर्मा की शानदार फिल्म दादी की शादी की कहानी है। इस एक्सप्लेनर में चलिए बिना कोई सस्पेंस रखे इस पूरी फिल्म के प्लॉट, इसके मजेदार ट्विस्ट्स और उस शानदार एंडिंग को डिकोड करते हैं। तो सवाल यह है कि जब एक बुजुर्ग दादी अचानक ऑनलाइन अपनी दूसरी शादी का ऐलान कर दे तो होता क्या है? होता यह है कि एक ही पल में पूरे परिवार का सिस्टम हैंग हो जाता है। एक तरफ सगाई रुक जाती है और दूसरी तरफ वो दादी जिन्हें घर वाले सिर्फ दिवाली होली पर याद करते थे, वो अचानक पूरे गेम की मास्टरमाइंड बन जाती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस एक वायरल पोस्ट की जिसने ये सारा धमाका किया। कहानी शुरू होती है दिल्ली की टिपिकल भागदौड़ से, जहां टोनी कालरा और कन्नू के रोका की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद दादी विमला आहूजा का फेसबुक पर एक पोस्ट आता है। क्या पोस्ट है? मैं दूसरी शादी करने जा रही हूं। बस कुछ मिनटों के अंदर सगाई रद्द हो जाती है और अगले ही दिन पूरा का पूरा घबराया हुआ परिवार डैमेज कंट्रोल के मोड में सीधे शिमला की तरफ दौड़ पड़ता है। यहां एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है दिल्ली वाला परिवार, जिनकी जिंदगी बेहद फास्ट, सुपर बिजी और पूरी तरह से लेन देन यानी ट्रांजैक्शनल हो चुकी है। और दूसरी तरफ शिमला की खूबसूरत ठंडी वादियों में दादी की असलियत, जहां शांति तो है लेकिन एक चुभने वाला अकेलापन भी है। असल में यही वो इमोशनल फासला है जो आगे चलकर इस पूरे फैमिली ड्रामे की नींव रखता है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, शिमला में इस परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा। तो चलिए इस ड्रामे में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। टोनी अपनी शादी बचाने के चक्कर में पूरे कुनबे को, चाचा, ताई और यहां तक कि सिंगापुर से रिद्धिमा कपूर साहनी के किरदार को भी शिमला खींच लाता है। अब ये लोग दादी की शादी रोकने के लिए क्या क्या नहीं करते। प्रॉपर्टी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, हाय राम लोग क्या कहेंगे बोलकर पैनिक कर रहे हैं, दादी को ओल्ड एज होम भेजने की धमकियां दे रहे हैं, और हद तो तब हो जाती है जब ये लोग बचपन के पुराने स्मृति चिन्ह यानी सुवेनियर्स तक बेचने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब पूरी तरह से डेस्परेट। लेकिन क्या दादी सच में शादी कर रही हैं? यहीं पर सामने आता है दादी का वो टॉप सीक्रेट प्लान। यहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सच तो यह है कि वो वायरल पोस्ट सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन जब दादी ने सालों बाद पूरे परिवार को एक छत के नीचे देखा तो उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने अपना एक मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया। स्टेप 1, अपनी उम्र की 3 पुरानी खुराफाती सहेलियों को टीम में शामिल किया। स्टेप 2, एक नकली लेकिन बहुत ही रुतबे वाले मंगेतर की कहानी गढ़ी। और स्टेप 3, इस झूठ को जानबूझकर खींचना शुरू कर दिया ताकि ये बिजी परिवार कुछ दिन और उनके पास शिमला में रुका रहे। क्या गजब का आइडिया है। और ये जो नकली मंगीतर है वो कोई आम इंसान नहीं है। ये हैं रिटायर्ड कर्नल थिरन देवराजन, एक बेहद शानदार डिग्निफाइड आर्मी ऑफिसर। आर शरत कुमार ने इस किरदार में जो जान डाली है ना, वो कमाल है। उनकी वो डिग्निफाइड और रुतबे वाली मौजूदगी इस पूरे झूठ को इतना असली बना देती हैं कि परिवार वाले भी चकरा जाते हैं। कर्नल साहब दादी की इस पूरी इमोशनल मैनिपुलेशन में उनके परफेक्ट पार्टनर इन क्राइम बनते हैं। अब जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता है, फिल्म कॉमेडी से निकलकर कुछ गहरे इमोशनल ट्विस्ट्स की तरफ मुड़ जाती है। हंसी मजाक के बीच अचानक परिवार की वो परतें उखड़ने लगती हैं जो सालों से ढकी हुई थीं। भाई बहनों की पुरानी जलन और लड़ाइयां फिर से सामने आ जाती हैं। और सबसे कड़वा सच ये दिखता है कि सब ने अपने माता पिता को कितना इग्नोर किया है। रिश्ते सिर्फ और सिर्फ लेन देन वाले बनकर रह गए हैं। लेकिन इन सब के बीच टोनी को धीरे धीरे अपनी दादी के उस असली अकेलेपन का एहसास होने लगता है। कपिल शर्मा ने जिस तरह से कॉमेडी किरदार से इस गहरी इमोशनल डेप्थ में छलांग लगाई है ना, वो वाकई तारीफ के काबिल है। और फिर आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, क्लाइमैक्स और वो कड़वा सच। क्लाइमैक्स में टेंशन एकदम पीक पर होती है और एक बहुत ही भारी आमना सामना होता है। यहाँ एक तरफ है परिवार की वो कैलकुलेटिव सोच, जहां वो हिसाब गिना रहे हैं कि उन्होंने दादी पर कितना पैसा खर्च किया। उनका पूरा फोकस बस प्रॉपर्टी के अधिकारों पर अटका है और उन्हें जल्द से जल्द अपनी उसी बिजी लाइफ में वापस भागना है। लेकिन दूसरी तरफ है दादी की रियलिटी। वो उन्हें याद दिलाती हैं कि माता पिता जिंदगी देते हैं, पैसे नहीं। उनका पूरा जोर उस टूट चुके इमोशनल कनेक्शन पर है। उन्हें किसी जायदाद की नहीं, बस थोड़े से वक्त और प्यार की लालसा है। ये सीन बहुत जोर से हिट करता है।
इसी इमोशनल टकराव के बीच एक लाइन आती है जो सीधे दिल में चुभती है। माता पिता जीवन देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ये महज एक डायलॉग नहीं है। नीतू कपूर ने जिस दर्द और सच्चाई के साथ इसे पर्दे पर उतारा है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी वो मुस्कुराती हुई आंखें जब अचानक अकेलेपन की सच्चाई बयां करती हैं, तो वो पल सच में आपको रुला देता है। खैर, तो क्या फाइनली शादी होती है? जी नहीं, कोई असली शादी नहीं होती। कर्नल साहब हमेशा के लिए एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रह जाते हैं। लेकिन इस पूरे ड्रामे और कंफ्यूजन का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकलता है। पूरा परिवार सच में एक हो जाता है। सब अपनी अपनी गलतियों को समझते हैं, और हाँ, टोनी और कन्नू की कहानी का भी एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होता है, जहां फाइनली कन्नू के सपनों और इसकी एम्बिशंस की दिल से रिस्पेक्ट की जाती है। तो इस पूरी रोलर कोस्टर राइड के बाद इस कहानी का असली संदेश क्या है? डायरेक्टर आशीष आर मोहन की ये 150 मिनट की फिल्म आज के जमाने की एक मॉडर्न बागबान की तरह फील होती है। इसके टेकअवेज बहुत क्लियर हैं। पहला, फैमिली में प्यार और हार्मनी का होना सबसे जरूरी है। दूसरा, जिंदगी में सेकंड चांस को खुले दिल से अपनाना चाहिए। तीसरा और सबसे अहम, हमारे घर के बुजुर्गों के उस अकेलेपन को पहचानना जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में भूल जाते हैं। और ये फिल्म बहुत ही प्यारे तरीके से साबित करती है कि जिंदादिली के लिए उम्र वाकई सिर्फ एक नंबर है। जाते जाते एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात यहीं छोड़ना चाहूंगा। क्या ये लोग क्या कहेंगे वाला डर और समाज की परवाह किसी बुजुर्ग की उस छोटी सी रोजमर्रा की खुशी से ज्यादा बड़ी है? क्या हम अपने बड़ों को सिर्फ जिम्मेदारी समझकर पाल रहे हैं, या सच में उनके चेहरे की मुस्कान का ख्याल रख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। अगली बार एक और शानदार विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी।